कहानी में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक माँ अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढने के लिए काला जादू करती है, और वो काला जादू करके एक अच्छा वर ढूंढ के अपनी बेटी की शादी भी करवा देती है। लेकिन वो जैसे ही शादी करवाती है वैसे ही शुरू होती है एक मौत का तांडव। आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है आगे। कहानी के शुरुआत में एक परिवार एक लड़के की शादी के बारे में बात कर रहा होता है और उसे फोटो दिखा रहा होता है। उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही होती। तभी थोड़ी देर बाद एक फोटो जो है वो उड़ करके एक बहुत दूर पहुंच जाता है। वहां पर वो फोटो वो लड़के के हाथ लग जाता है और वो लड़का देखता है और वो तभी उस लड़की को देख करके एकदम हैरान रह जाता है। और उसके अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वहां पर एक लड़की को पसंद करने के लिए लड़की आई होती है जो कि एक संगीतकार होती है और संगीत गुनगुना रही होती है। तभी क्या होता है, वो एक सिस्टर और भाई आपस में कुछ बातें करने लग जाते हैं उस लड़की के बारे में। वो कहता है कि ये तो बहुत ही बेसुरा गा रही है। तभी उसकी थोड़ी देर तक सभी उसका गाना सुनते हैं और उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे ही गाना खत्म होता है उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया आ जाता है और वहां पर वो जो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है। और वो कहती है तू मुझसे शादी करेगा, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन वो जो फोटो में उसने लड़की देखी थी वो लड़की नहीं थी, वो दूसरी लड़की थी। वो असल में जिस लड़की की माँ ने जादू किया था उसी की वजह से वो शादी के लिए मना कर देती है। तभी क्या होता है, अगले टाइम उसी लड़की से उसकी शादी हो जाती है जिससे कि उसने वो फोटो देखा होता है। शादी हो जाती है और शादी होने के बाद क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में वो उसके लिए चाय ला रही होती है। चाय में क्या होता है, वो मतलब शक्कर, तो वो मीठी चाय नहीं पीता है, वो एकदम मीठी चाय लेकर के आ जाती है और वो एकदम से थूक देता है और अपनी भाभी को बुलाता है। और भाभी क्या कहती है कि आज चाय मैंने नहीं बनाई है, आज चाय तुम्हारी वाइफ ने बनाई है, उसे पता नहीं था, वो नई है इसीलिए। तभी वो उससे डांटने के लिए माफी मांगता है और माफी मांगने के बाद कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। और उसके अगले टाइम क्या होता है, उसके अगले टाइम वहां पर एक जो नौकरानी है वो झाड़ू लगा रही होती है। झाड़ू लगाते लगाते उसे एक चैन मिली होती है। तभी क्या होता है, वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तभी वहां पर क्या होता है, वहां पर एक भाभी भी आ जाती है और भाभी कहती है कि ये हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रही है, ऐसा काम नहीं करती है। लेकिन जो वो बहुत ही यानी कि जो लड़की होती है वो जिसकी वो शादी हुई होती है वो थोड़ा नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसकी साइड ले रही होती है। इस तरह की बातें कुछ होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो उसकी माँ का अचानक से फोन आ जाता है घर से, और घर से फोन आ जाता है और वो अपने घर पर चली जाती है माँ के पास। माँ के पास जाने के बाद माँ उसे बहुत सारी बातें बताती है, जैसे कि बताती है कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो मतलब मैंने तुम्हारी जो शादी है वो एक शैतान के जरिए कराई है और मैंने पूजा पाठ किया है, काला जादू किया है, तभी तुम्हारी अच्छे घर में शादी हो पाई है, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा था। ये सब की बातें बताती है और वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी काला जादू मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसने बदले में मेरे को छीन लिया, यानी कि मेरे को मार दिया। मैंने तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खत्म कर लिया। तभी उससे वादा करती है कि मैं काला जादू नहीं करूँगी। तभी अगले टाइम क्या होता है, वो वादा करके वहां से आ जाती है और वादा करने के बाद उसी रात क्या होता है, उसी रात वो मतलब काला जादू करने के लिए चली जाती है। वो इसलिए काला जादू करने के लिए चली जाती है क्योंकि घर में उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी जो है वो इज्जत नहीं है, बॉडी यानी भाभी की ज्यादा इज्जत है, इसीलिए वो भी काला जादू करने के लिए चली जाती है। और काला जादू करते 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 वो एक शैतान को प्रकट यानी कि चुड़ैल को प्रकट कर लेती है, एक आत्मा को प्रकट कर लेती है। और वो आत्मा क्या करती है, जिस नौकरानी से उसकी लड़ाई हुई थी उस नौकरानी को परेशान करने लग जाती है। कभी कंबल खींचती है, कभी वो कंबल ओढ़ के सोती है, कभी खींचती है। इस तरीके से लास्ट में वो डर के मारे भाग जाती है। और जैसे ही वो बालकनी में जाती है, यानी छत के ऊपर बालकनी में जाती है, और वैसे ही वो चुड़ैल जो है उसे वो खत्म कर दी, यानी कि नीचे गिरा देती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो लड़की जो जादू करके उसको चुड़ैल को प्रकट करके उसको मारने के लिए भेजी होती है, वो उसके बारे में बताती है और कहती है तुम इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट करके मत आना, नहीं तो अगली बार जिंदा भी नहीं बचोगी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से वो चली जाती है। तभी अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो लोग कहीं पर घूमने जा रहे होते हैं, यानी कि सभी फैमिली वाले घूमने जा रहे होते हैं। तभी वो आगे बैठने जा रही होती है कार के, लेकिन वो कहता है कि आगे भाभी को बैठने दो, तुम पीछे बैठ जाओ। लेकिन भाभी कहती है कि ये तुम्हारी वाइफ है, ये तुम्हारे पास ही बैठेगी। तभी वो लोग बैठ करके चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि भाभी जो है यानी कि भाभी की वो तारीफ करता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर अगले टाइम क्या होता है, अगर मतलब उसकी माँ जो है उसकी माँ को वो गिरा देती है
उसके अंदर यानी कि बाथरूम के अंदर शैम्पू से गिरा देती है और वो गिर करके उसकी जो कमर है वो दुख जाती है। उसके बाद वहीं पर वो जादू करने लग जाती है और परिवार को विश्वास दिलाती है कि मैं माँ की कमर ठीक कर दूंगी। थोड़ी देर बाद वो यानी कि जिस लेवा के लिए वो पूजा कर रही होती है, उस लेवा को पूजा करने के बाद बहुत टाइम तक वो पूजा करती है, मंत्र पढ़ती है, सभी लोग उसको देख रहे होते हैं, सभी लोगों का विश्वास अटल होता है कि वो ये ठीक कर देगी। उसके थोड़ी देर बाद वो लेपा एकदम से तैयार हो जाता है और जब वो लेपा को लगाती है और वो लेपा को लगाते एकदम लेपा को लगाने के साथ ही वो एकदम से ठीक हो जाती है और जो मतलब बहू पे जो वो भरोसा है वो बहुत ही ज्यादा बन जाता है। यानी कि भाभी का भरोसा टूट जाता है और उसका भरोसा जो है वो बन जाता है, यानी कि सब लोग उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। तभी क्या होता है, वो अगले टाइम जो उसकी भाभी होती है वो भाभी प्रसाद लाई होती है, सभी को वो प्रसाद बांट रही होती है और उसी को भी उसके हाथ में वो प्रसाद रखती है। लेकिन प्रसाद जैसे ही वो लेती है वो कहती है मैं बाद में खा लूंगी। वो बाद में खाने के लिए प्रसाद को एकदम से जाती है और बाहर एकदम से वो प्रसाद को फेंक देती है। तभी अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम बारिश का मौसम बन जाता है और जो भाभी होती है, बौदी जो होती है, जिसको वो बौदी कहता है लड़का, तभी वो बाहर जाती है कपड़े लेने के लिए, बारिश में उतारने के लिए जल्दी जल्दी ताकि भीग नहीं। तभी क्या होता है, वो कपड़े उतारते सारे कपड़े उतार लेती है। कपड़े उतारने के बाद वो क्या देखती है कि नीचे एक लड्डू पड़ा होता है जो कि उसे प्रसाद दिया होता है। तभी वो सारी बातें समझ जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो उसका पीछा करने लग जाती है। रात में पीछा करते करते वो क्या देखती है, वो उसे जादू करते हुए देख लेती है। वो जादू करते हुए उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद क्या होता है, पकड़ने के बाद उसको समझा रही होती है, वो भी उससे माफी मांग रही होती है और वो कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये सब बहुत गलत है। इस तरह की बातें वहां पर होती हैं और कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके अगले टाइम होता है वो और ज्यादा गुस्से में हो जाती है और उसको बदला लेने के लिए वो कालिया मसान का इस्तेमाल करती है। कालिया मसान एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपने कर दिया उसकी जान 4 दिन में निश्चित है। उसके ऊपर वो कालिया मसान कर देती है और वो उसकी बहुत ही ज्यादा मतलब तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन उसको वो घर पे एक दिन छोड़ करके चले जाते हैं। वो कहती है तुम लोग घूमने के लिए चले आओ, मैं घर पे सेफ हूँ। तभी वो घर पे अकेली रहती है। घर पे वो सपने में क्या देखती है, सपने के अंदर वो एकदम से जा रही होती है, उठ के जा रही होती है। जब पहुंच जाती है उसके बाद वो एक गड्ढे में पहुंच जाती है। गड्ढे में पहुंच जाती है। गड्ढे फिर वो जब ऊपर देखती है तब क्या देखती है, वो अपने ही जैसी सेम शक्ल की एक लेडीज जो वो खड़ी हुई देखती है और साथ ही साथ गड्ढे में कई सारे हाथ निकलते हैं और कई सारे हाथ, कोई उसके माथे पे हाथ जाता है, कोई उसके पीठ पे हाथ जाता है और उसके एकदम से खींच लेते हैं। एकदम से सपने से उठती है। वो सपने से उठ कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और घर के अंदर एकदम से मतलब एकदम परेशान हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आ जाते हैं, गेट खोलते हैं, देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो मरने आओ और ये तबीयत उसकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस तरीके से उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहां पर बाबा को बुलाया जाता है और बाबा जो है वो चारों तरफ देखते हैं और देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर काली विद्या का यानी कि वहां पर जो है काले जादू का इस्तेमाल किया गया है। तभी क्या होता है, वो कहती है, वो बाबा कहता है कि तुम्हारी वाइफ के पास सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और मतलब आपकी वाइफ को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन वो उसकी जो माँ होती है, लड़के की माँ कह रही होती है कुछ तो तरीका होगा। तभी वो कहता है जिसने उस पर कानिया मसान किया है वही उसको बचा सकता है। तभी वो कहते हैं सब लोग कि कानिया मसान किसने किया ये हमें पता कैसे चलेगा, कैसे उसको ढूंढेंगे। तभी वो कहता है कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो घर में ही है। घर में माँ हमें रास्ता दिखाएंगी, यानी माँ उस चीज तक ले जाएंगी जिस चीज से कानिया मसान का इस्तेमाल किया गया। तभी सब लोग पूजा करने लग जाते हैं, वो भी पंडित जी भी पूजा करने लग जाते हैं, बाबा यानी के। और फिर क्या होता है, वो सिंदूर फेंक के मारते हैं, यानी कि उसके पैर छापने के लिए वो सिंदूर वहां तक पहुंच जाता है। तभी क्या होता है, जैसे ही सब लोग पूजा कर रहे होते हैं, वो जो बौदी यानी कि भाभी जो होती है, मतलब वो जो लड़की होती है जिसकी शादी हुई होती है, वो एकदम से चोरी चुपके से एकदम से चली जाती है घर में सामान समेटने के लिए ताकि बाबा ढूंढ ना पाए। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो सिंदूर के मतलब सिंदूर का पीछा करने लग जाते हैं। सिंदूर जहां जहां जा रहा होता है वहीं में वो चले जाता है, गेट के पास पहुंच जाते हैं। फाइनली वो क्या कहता है कि गेट में इसके अंदर कौन है, तो वो कहता है पता नहीं कौन है। तभी सबको पता चल जाता है कि वहां पर जो लड़की है वो गायब हो चुकी है, यानी कि वो कहता है कि मतलब वो लड़की कहाँ है। तभी वो एकदम से सब दोनों लोग गेट को तोड़ देते हैं और देखते हैं कि अंदर वो जादू कर रही है, यानी कि सामान समेट रही है। तभी एकदम से वो बाबा जो है वो उस चीज को उठा लेते हैं जिससे कानिया मसान किया गया है। तभी वहां पर वो बहुत ही ज्यादा अपनी वाइफ को डांटता है और सभी लोग उसको डांट रहे होते हैं और उसका हाथ जो है वो पकड़ कर ले जाता है कि चलो यहाँ से तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आई। इस तरह की वहां पर बहुत ही सारी बातें होती हैं। तभी क्या होता है, वो उसे घर से बाहर निकाल रहा होता है। तभी वहां पर भाभी आती है, भाभी कहती है कि इसको घर से बाहर मत निकालो, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने
उसने अपनी खुशी के लिए ऐसा किया, अनजाने में किया। तभी क्या होता है वहां पर तो बाबा कहते हैं क्या बेटी तुम सिर्फ तुम ही अपनी मतलब भाभी को, अपनी दीदी को जो भी है बचा सकती हो कानिया मसान को वापस लेकर के। तभी क्या होता है वो वहां पर पूजा करने लग जाती है, वो डिसीजन ले लेती है कि मैं जो है अपनी मतलब भाभी को बचा करके रहूंगी, यानी मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो मैं ही इस प्रॉब्लम को सही करूंगी। एक तरफ बाबा पूजा कर रहे होते हैं, एक तरफ वो लड़की मतलब उस शैतानी शक्ति को खत्म करने का प्रयत्न कर रही होती है। वो गोला पे गोला फोड़ती है, कई सारे गोला फोड़ देती है और कई सारी पूजा पाठ के बाद, कई सारी प्रक्रिया के बाद वो फाइनली उसको खत्म कर देती है। परिवार एकदम से सब लोग जुड़ जाते हैं और वो भी एकदम मरने से बच जाती है जो 4 दिन में मरने वाली होती है। लेकिन जो बहू होती है, जो उसकी वाइफ होती है लड़के की, उसका कुछ भी अता पता नहीं होता, यानी कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। क्योंकि जिस शक्ति के बारे में मतलब जिस शक्ति को उसने जागृत किया था, यानी कि काली विद्या के जरिए, काले जादू के जरिए वो शक्ति बदले में भी कुछ लेती है। क्योंकि भाई किसी को हम कुछ देते हैं तो बदले में कुछ लेते हैं, इसीलिए काले जादू का इस्तेमाल करने वाले हमेशा जान लें कि अगर आप काले जादू का इस्तेमाल करके कुछ पा रहे हैं तो आपको उससे ज्यादा जो है वो खोना पड़ जाएगा जितना आप पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।